Hi everyone, so this is Ravi and welcome to my video. So in this video basically हम solar panels के बारे में जानेंगे. So this is kind of the basic training of solar panel where we will see the construction part, connection, the right way to connection and the right way of installation. So basically this video is helpful or workful for technician and as a user perspective as well. If you want to install this solar panel system and you want to know how the process is going on, what's the right way to install panels, and you want to aware about this. So agar aap enthused person ho, if you are interested person, you are the engineer, you are the technician, you are the installer, so I think this video is very helpful for you. So stay tuned with us till the end. So what we will cover up there, we will see the construction part, how the cell is constructed as a basic layout, and the installation, right way installation, and the right way of connections, and the maintenance steps as well. So let's see first. We will see the basic part, this PV system and the PV module, PV solar panels. Basically, how what basically they're doing. ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आप देखोगे तो बेसिकली लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, this electricity we call DC electricity, direct current electricity. So a light photo is basically your photons with the light energy and is convert to the DC electrical form. This electrons flowing through N2P type. Okay, so light convert to the DC electrical form. So we call the PV module or PV system. Okay, got it? तो लेट्स सी आपने जब भी देखा होगा दिस काइंड ऑफ एरे, कभी भी आपने प्लांट इंस्टॉलेशन देखी होगी तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ऑफ पैनल्स का, जिसमें मल्टीपल्स पैनल्स के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं एक पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. एंड दिस इज योर पैनल जो आप मार्केट से खरीदते हो, दैट लाइक अ 540 वोल्टेज, 400 वोल्टेज, 200 वोल्टेज. दिस इज योर पैनल एंड पैनल बेसिकली मेड फ्रॉम मल्टीपल मॉड्यूल्स. यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स हमारे पैनल्स जो है वो बनाए जाते हैं. एंड मॉड्यूल्स के भी अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल्स में भी सेल्स की स्ट्रिंग्स होती है एंड मल्टीपल सेल्स से आपके मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं. तो वी विल सी या कि हाउ दिस सेल मेड एंड किस मटेरियल से बने होते हैं. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारा होता है कि जो सोलर पैनल्स है वो सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं. हमने सुना होगा मोस्टली. तो सिलिका लैंड सैंड बेसिकली क्या है, सिलिका सैंड, सिलिकॉन जो है ना वो इस प्लेनेट में एबंडेंट मतलब काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है. ठीक है, आफ्टर द ऑक्सीजन तो है काफ़ी अवेलेबल. तो यहाँ पे क्या उसी को प्रोसेस फैब्रिकेट मतलब उसी को पूरा एक प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे एक क्रिस्टल सिलिकॉन बनाते हैं. ठीक है, क्रिस्टल सिलिकॉन बनाते हैं. देन यहाँ पे इग्नोर करके आप जितना प्योर करोगे उसे, लाइक पोली मोनो, दिस टाइप ऑफ कि कितना प्योर आप कर रहे हैं. पोली जो है वो उतना प्योर नहीं होता, मोनो क्रिस्टल में ज़्यादा प्योर किया जाता है सिलिकॉन को. ठीक है, देन सिलिकॉन वाफर बनाया जाता है. सिलिकॉन वाफर में फिर हम पी टाइप आपने सुना होगा, एन टाइप, जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है. पी टाइप और एन टाइप की डॉकिंग करी जाती है जिसमें फॉस्फोर और बोरॉन्स को ऐड किया जाता है. ठीक है, जिसमें आउटर सेल में किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में 3. ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे इसमें. ठीक है, सो पी टाइप एन टाइप बोरॉन्स और फॉस्फोर की इम्प्योरिटी ऐड करके यहाँ पे हम पीएन जंक्शन मतलब पीएन मटेरियल को बनाकर यहाँ पे एक सोलर सेल्स रेडी कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली बिल्कुल रो से सोलर सेल तक का जो सफर होता है. ठीक है, फैक्ट्री प्रोसेस. दिस इज योर एन टाइप एंड दिस इज योर पी टाइप. तो पी टाइप आप देखोगे एन टाइप की जो लेयर है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस पी टाइप. पी टाइप की कितनी थिकनेस है एज कम्पेयर टू एन की कम है. तो यहाँ पे क्या है, इसलिए हमेशा आप देखोगे जो सन की तरफ जो सन की डायरेक्शन पे जो फेस होता है वहाँ पे एन सबसे पास होता है, बिकॉज एन में मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, एंड एन में जो है होल्स होते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से कैरी करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही उठाने. N2P ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं. और यहाँ पे लाइट यहाँ पे वृत्त कम होने की वजह से यहाँ पे जो पीएन जंक्शन बनेगा जहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगी, सनलाइट इजीली यहाँ पे फोटोन्स जाएंगे, फोटोन जाके यहाँ पे पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन्स को इस फिंगर, ये जो एल्यूमिनियम की फिंगर है यहाँ से ये इस स्ट्रिंग रिबन में आ जाएंगे. ये एल्यूमिनियम की रिबन है बेसिकली, स्ट्रिंग रिबन एल्यूमिनियम की जो रिबन है यहाँ से आके देन फिर वो एक आपके बस बार में जाएंगे. सो दिस इज द बेसिकली होल द प्रोसेस इनसाइड. हम ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाने वाले अभी, तो सेपरेट वीडियो बेसिकली उस चीज़ के लिए. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि सोलर पैनल की असेंबली कैसे होती है. सी दिस इज द ग्लास. तो ये ग्लास क्या है,
ये आपका फ्रंट ग्लास होता है सबसे पहले आपके पैनल्स में जो दिखता है आपको। दिस इज बेसिकली द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, मतलब इसकी जो हेल्प है बेसिकली ये आपकी सनलाइट, मतलब कितनी ज़्यादा आप सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, बिकॉज एंटी रिफ्लेक्शन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी जनरेशन अच्छी होगी, तो उस पर हेल्प कर रहा है। एंड द प्रेशर और मैकेनिकल लोड बेयर कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल ग्लास जैसा नहीं है, नॉर्मल ग्लास से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो प्रेशर मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल सके। देन हमारा इसमें ईवीए फिल्म आती है। ईवीए फिल्म क्या है, एक एथेनिल विनाइल एक्टेट करके एक फिल्म है। बेसिकली इसका काम क्या है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये आपका जो डस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, वो प्रोटेक्शन कर रहा है, शॉक एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब बेसिकली इस काइंड ऑफ आपकी जो सोलर पैनल है, मतलब जो सोलर सेल है, मेन सोलर जो सेल है, उसके ऊपर और नीचे मतलब काइंड ऑफ सैंडविच बनाया था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, मॉइस्चर, डस्ट प्रोटेक्शन या शॉक एब्जॉर्ब करना, तो बेसिकली इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ये तो बढ़ाते हैं। दैट जो टेडलर कंपोजाइट है, बेसिकली ये भी एक पॉलीमर बेडशीट है। इसका भी बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकली इंसुलेट कर रहा है, मैकेनिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, डस्ट मॉइस्चर ये भी टाइप ऑफ मटेरियल, तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए लगा है, जो कि बिल्कुल बैक पे लगा होता है, ठीक है। एंड नाउ फिर उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम आपका फ्रेम आता है जो इसको पूरा कवर करता है, ठीक है, सेटअप। नाउ अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये जो सेल्स है ये इस तरीके से जुड़ी होती है सीरीज बाय सीरीज, तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग रिबन्स है, एंड यहाँ पे ये कॉमन बस बार है, जैसे यहाँ पे सीरीज पे लगी है, देन सीरीज सीरीज सीरीज, एंड ये सब ऐड होते रहते हैं, ठीक है। ये इसका पैनल का एक वो है कि यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास है आपका, ये देन इसका ईवी शीट है आपकी, ठीक है, देन उसके बीच में आपका सेल है, एंड देन इसके बाद पॉलिस्टर शीट है, बैक शीट है, एंड एल्यूमिनियम फ्रेम जो इसको पूरा कवर अप करता है, ठीक है। अब देखो ये सेल है, यही सेल है, देन स्ट्रिंग प्रोसेस बना है, एंड देन इसके बाद लेआउट बना है, यही है पूरा आपका सोलर सेल का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन। अगर हम देखेंगे जो सोलर सेल सीरीज में कनेक्शन, देखो जैसे मान के चलते सोलर सेल का यहाँ पे 0.5 वोल्टेज है, ठीक है, हम मान लेते हैं 0.5 वोल्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सेल्स को सीरीज में जोड़ा है जिसमें 36 सोलर सेल है, तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज बनेगी वो 18 वोल्टेज बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन जो है आपके पैनल के अंदर सेल्स के कनेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे सोलर सेल सीरीज कनेक्शन है, अगर हमें करंट की स्ट्रेंथ बनानी है तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट, जैसे कि यहाँ पे ये जो है दिस इज बेसिकली सिंगल सिंगल साइड सिंगल साइड सोलर पैनल है, जिसमें यहाँ पे आपको बैक साइड दिख रही है। जो आपका बाइफिशियल होता है डुअल साइड, वहाँ पे बैक साइड भी आपको सोलर सेल मिलेगी, फ्रंट और बैक साइड दोनों। तो ये बेसिकली क्या है, एल्यूमिनियम फ्रेम, ये लॉकिंग मैकेनिज्म, यहीं पे आपके होल्स होंगे, यहीं पे आपकी ग्राउंडिंग के लिए होल्स होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये आपका जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। इस जंक्शन बॉक्स में आपके इलेक्ट्रिकली पॉइंट कनेक्शन है, मतलब जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो यहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जंक्शन से जो कनेक्टर निकलते हैं, यहाँ पे MC4 कनेक्टर्स का यूज होता है, बिकॉज IP65 होता है, मतलब कोरोजन, रस्ट, डस्ट प्रोटेक्शन जितना भी है यहाँ पे, वाटर प्रोटेक्शन के लिए हम MC4 कनेक्टर का, तो ये क्वालिटी कनेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, लोफली इसको प्रोवाइड मत करना, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, जब आप इसको सीरीज या पैनल टू पैनल कनेक्शन करोगे तब भी आपको इसके थ्रू ही करने हैं, वायरली विद वायर टू वायर मत करना, इस कनेक्टर के थ्रू ही कनेक्ट करना, ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स गो टू द फर्दर पार्ट। इसमें ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वहीं पे आपको माउंटिंग होल्स मिलेंगे। ये आपके सिंगल साइड सोलर पैनल है, जहाँ पे फ्रंट साइड आपके सोलर पैनल्स आपको दिख रहे हैं, एंड दिस इज द बाइफिशियल सोलर पैनल, इट लुक लाइक दिस। तो बेसिकली सनलाइट क्या है, दिस सिंगल पैनल में आपके डायरेक्ट सनलाइट आपको मिल रही है, एंड उसी को आपको कन्वर्जन मिल रहा है, उसी की जनरेशन आपको मिलेगी। बाइफिशियल में बेनिफिट क्या होगा, बाइफिशियल में देखो डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन, काफ़ी सारी अलग टाइप की, जैसे मान के चलो आपका डिफ्यूजन और रिफ्लेक्शन वाला जो है कि यहाँ से बैक साइड में रिफ्लेक्शन पड़ा, या डिफ्यूजन लाइट जो है, रेडिएशन जो है, उन सब की जनरेशन भी मिलती है आपको। तो यहाँ पे 25% का आपको गेन जो है नॉर्मल पैनल के कंपेयर में वो मिलेगा। तो जनरेशन वाइज आपका क्या है, इसमें बेनिफिशियल है काफ़ी, तो बाइफेशियल इसलिए प्रेफर करते हैं एंड प्रेफर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द कनेक्शन पार्ट। देखो कनेक्शंस दो तरीके से, तीन तरीके से भी होते हैं। सीरीज कनेक्शंस में आपके सीरीज बाय सीरीज, लाइक ये आपका प्लस है, ये माइनस है, देन ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरीके से आपके कनेक्शन सारे आपको मिलेंगे, ठीक है।
तो प्लस माइनस, माइनस वाला आपके प्लस के साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से सीरीज कनेक्शन है। दिस पैनल है, ये आपका माइनस है, देन ये प्लस, देन दिस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस के साथ एंड लास्ट में। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या बेनिफिट क्या होता है? सीरीज कनेक्शन व्हेन यू रिक्वायर्ड, आपको वोल्टेज का गेन करना है, वोल्टेज बढ़ानी है आपको, देन आप सीरीज कनेक्शन करोगे। एंड जब आपको करंट बढ़ाना होगा तो आप इसको लाइक ये प्लस 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 कॉमन एंड माइनस 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 कॉमन, तो इस तरीके से माइनस 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 कॉमन प्लस प्लस, दिस इज द पैरेलल कनेक्शंस। तो ये कनेक्शंस हम किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पे करंट को इंक्रीज करने के लिए। आई विल शो यू यू नो हाउ द कनेक्शन इज। तो अगर मैं सीरीज कनेक्शंस की बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल्स है आपका। सोलर पैनल 12 वोल्ट 5 एम्पेयर के सोलर पैनल से आपस में कनेक्टेड सीरीज में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड यू विल गेट देयर 48 वोल्ट 5 एम्पेयर। तो ये आपको जब सीरीज में आप कनेक्शन करोगे तो आपको 48 वोल्ट 5 एम्पेयर वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको सीरीज में कनेक्शंस करने हैं। दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस बेस पे आप ये कनेक्शन करोगे। एंड सिमिलरली जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हो, तो यहाँ पे जैसे कि आपने प्लस प्लस को कॉमन कर दिया, माइनस माइनस को कॉमन कर दिया, सपोज ये भी 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का आपका पैनल है, तो यहाँ पे जो आपके वोल्टेज है वो तो रिमेनिंग सेम रहेंगे 5 वोल्ट, बट जो आपका करंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने बताया था पैरेलली में हमारे करंट ऐड होंगे, तो यहाँ पे 5 और जो 20, तो यहाँ पे 20 एम्पेयर का आपको करंट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, व्हाट योर सिस्टम रिक्वायरमेंट, आपके इन्वर्टर, सोलर चार्जर, कंट्रोलर, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप कनेक्शन करोगे। एंड कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें आप सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन बनाते हो, वो हैवी सिस्टम्स में आप बनाते हो। ठीक है, आप देखो बिफोर पैनल कनेक्शंस यू विल मेक श्योर दैट कि आपका जो सोलर चार्जर कंट्रोलर है या इन्वर्टर है, उसकी वीओसी रेंज आपको जाननी जरूरी है। सपोज कि किसी की आपकी 250 से 500 वीओसी है, या सपोज 45 से 160 वीओसी है, तो यहाँ पे क्या आपको पैनल्स आप कितने सीरीज में लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम वीओसी के पास आपको रखना है, ये ध्यान रखना। एंड मैक्सिमम करंट से आपको पता लगेगा पैरेलली, जैसे इससे पता लगेगा आपको सीरीज में आप मैक्सिमम कितने कनेक्ट कर सकते हो, एंड करंट से पता लगेगा कि मैक्सिमम ही पैरेलल में कितने कनेक्ट कर सकते हो। एंड किलोवाट पावर, मतलब अब जैसे 2 किलोवाट का सिस्टम आपका, तो 2 किलोवाट से आप ऊपर नहीं लगा सकते, 4 किलोवाट से ही, मतलब कॉम्बिनेशन सीरीज लगाओ पैरेलल लगाओ, टोटल आप 2 किलोवाट या 4 किलोवाट जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर रखना है व्हेन यू विल डू कनेक्शंस। ओके, नाउ वी विल सी द पैनल के इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब आप कनेक्ट करते हो। इंपॉर्टेंट है वीओसी, इंपॉर्टेंट है बिकॉज वीओसी, सपोज इसकी वीओसी आपकी 32 है, तो आप 32 करके सीरीज में लगा के उसको ऐड कर सकते हो, और सिस्टम की मैक्सिमम मैक्सिमम वीओसी पे ला के रख सकते हो। मैक्सिमम वीओसी से बेनिफिट क्या होता है? सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मैक्सिमम वीओसी से क्या बेनिफिट होता है? अगर आपकी वीओसी यहाँ पे 500 है, तो आप मैक्सिमम पे जाओगे तो पर पैनल आपकी वीओसी रिक्वायरमेंट कम होएगी, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि वो कम वोल्टेज में एक्टिवेट हो जाएगा पैनल, तो आपका सिस्टम ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेट होगा, ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर कितनी है, क्या है मैक्सिमम पावर कितनी है, मतलब आईएमपी करंट कितना है, मैक्सिमम पावर का आपका करंट कितना जाएगा, 13 एम्पियर, 10 एम्पियर, 9 एम्पियर, उसके अकॉर्डिंग आप पैरेलल पे कनेक्ट करके देख सकते हो कि आपके इन्वर्टर या सोलर चार्जर कंट्रोलर में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, पैनल की एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू पैनल, आपके किस टाइप पैनल है, लाइक 14 से 22 से 25% के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसीज है। एंड ये एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है, उसके पीछे आपको मैं बता देता हूँ लॉजिक। देखो सन की जो रेडिएशंस आती है, अगर हम सन की रेडिएशंस की बात करें, तो सन की रेडिएशंस एज जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो 1050 वाट पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग पड़ती है धरती पे। ठीक है, और ग्लोबल रेडिएशन हॉरिजॉन्टल सरफेस के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करें तो 1250, इंक्लूडिंग जो भी आपकी रेडिएशन स्कैटरिंग रिमिट कर रही है एटमोसफेयर पर, सारी मिला लो कितना, बट हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग जो होती है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर से होती है। सपोज आपने 570 वाट का एक पैनल ले लिया जो कि आपका 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इस 540 वाट के पैनल पे आपकी जो, क्योंकि ये आपका 3 मीटर स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे पर मीटर पे 1000 पड़ रही है, 1000, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 3000 वाट आपके इस पैनल पे पड़ रहे हैं। बट इस 590 वाट के पैनल की एफिशिएंसी आपकी 19% है, तो यहाँ पे इस 3000 का जो 19% है वो आपको मिल रहा है 570 वाट। करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि पैनल की एफिशिएंसी अभी तक ज़्यादा हम अचीव नहीं कर सके। ठीक है, दैट इज़ द लॉजिक जो भी हमारी एफिशिएंसीज निकलती है। नाउ लेट्स सी द इंस्टॉलेशन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी आप जाते हो इंस्टॉलेशन के लिए, तो फर्स्टली यू विल यू डू द लाइक साइट सर्वे करते हो आप। ठीक है, तो साइट सर्वे में क्या होता है, शैडो फ्री एरिया, बिकॉज अगर आपके जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ शैडो बढ़ रही होगी तो आपकी एफिशिएंसी टोटली लॉस हो जाएगी।
एंड द साउथ फेसिंग डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। बेसिकली इन इंडिया में हमें साउथ फेसिंग ही करनी पड़ती है। एंड साउथ फेसिंग के साथ साथ जो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है वो क्या है, वो है ठीक है, टिल्ट एंगल जो है अकॉर्डिंग टू एवरी स्टेट वाइज हमारा क्या होगा, अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। सो टिल्ट एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक परफेक्ट एंगल जहाँ पे आपको ज़्यादा एफिशिएंसी आप अचीव कर सको, ठीक है, तो वो आपका टिल्ट एंगल होगा। किस एंगल पे आपको रखना है, स्टेट वाइज सबका लैटिट्यूड जो है वो अलग होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस आती है काफ़ी सारी, उसके थ्रू आप देख सकते हो। बट फेसिंग आपकी साउथ में रहेगी एज इंडिया के अंदर, ठीक है। और इट नाउ लेट्स माउंटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आप पैनल लगाते हो तो आपको माउंटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, रूफ ग्राउंड होना चाहिए। इंश्योर की टिल्ट एंगल जब आपके प्रॉपर हो जाए उसके बाद आपको पहले आपको टिल्ट एंगल को एडजस्ट करना होगा। टिल्ट एंगल जब आपके एडजस्ट होंगे, एंगल वगैरह सारे ओके, देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करनी पड़ती है। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि ये पैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू टाइट होते हैं, ताकि पैनल आपके उड़ ना जाए हवा से या जो भी है। एंड ये फाउंडेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि कहीं बहुत ज़्यादा तूफान आया, विंड आई और ये आपका सारा हट गया, तो ये फाउंडेशन प्रॉपर होती है। यहाँ पे प्रॉपर फाउंडेशन जो है वो करी जाती है इस तरीके से, ठीक है। नाउ पैनल के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हमने बात करी कि यहाँ पे MC4 कनेक्शन के थ्रू ही होना चाहिए, MC4 कनेक्शन, ठीक है। तो MC4 कनेक्शन जब आप पैनल टू पैनल कर रहे हो तो भी MC4 कनेक्शन का यूज़ करोगे। देन जब आप कंट्रोलर या इन्वर्टर्स में लगाते हो तब भी MC4 कनेक्शन का यूज़ करो, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये बॉडी ग्राउंडिंग जो हमने बात करी थी, बॉडी ग्राउंडिंग आप जब मल्टीपल पैनल्स लगा रहे हो तो यहाँ पे पैनल्स टू पैनल्स आप इसको कनेक्ट कर लो एंड लास्ट में आप इसको कॉमन ले सकते हो। ये ग्राउंडिंग होल्स होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कॉमन कर सकते हो पैनल टू पैनल, ओके। ये बेसिकली प्रोटेक्शंस है, किस तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइसेस और अर्थिंग वगैरह करी जाती है। 3 टाइप की अर्थिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। पहली तो होगी आपकी यहाँ पे ये वाली लाइटिंग स्ट्राइक, जो आपकी बिजली वगैरह गिरती है, तो लाइटिंग स्ट्राइक के लिए आपको इस तरीके से रोप लगानी है। एंड पहला आपको ये वाला ग्राउंडिंग करनी है, दूसरी आपको DC ग्राउंडिंग करनी है, तीसरी आपको AC ग्राउंडिंग करनी है। 3 ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे जो रेडियस होगा 3 से 4 इंच का रेडियस होना चाहिए। एंड 4 से 6 फीट, मतलब यहाँ से 4 से 10 फीट का आप यहाँ पे डिस्टेंस रख सकते हो अंदर, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में 4 से 6 फीट का होना चाहिए, मतलब जो तीनों ग्राउंडिंग होगी 4 से 6 फीट का डिस्टेंस होगा। एंड 4 से 10 फीट के अंदर आप इसको अंदर डालोगे। एंड जो डायमीटर होगा, रेडियस जो होगा इसका वो 3 से 4 इंच का रेडियस होगा, ठीक है। ये आपको मेक श्योर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ठीक है, अर्थिंग कर रहे हो। सोलर पैनल की जो एल्यूमिनियम बॉडी है वहाँ पे अर्थिंग होगी, ठीक है, जो कि आपको दिखाया था अभी मैंने। आई होप ये आपको इतना क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो लाइटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की जाएगी, लाइटिंग रोड है। यहाँ पे जो इंसुलेटिंग केबल आप यूज़ करोगे, ये हाई इंसुलेटिंग लाइटिंग केबल आपको यूज़ करनी है। यानी सर्कल इंसुलेशन अर्थिंग, यहाँ पे जो कंपाउंड्स आता है ना, ये आपको प्रॉपर सही मटेरियल यूज़ करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये आपकी होगी लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट भी सी देखो इस तरीके से, ये जो आपका है, ये आपका कुछ जो लाइटिंग प्रोटेक्शंस रोड है वो इस तरीके से होगी। एंड इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ग्राउंडिंग कर रखी है, यू विल सी देयर। यहाँ पे जो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके लिए हम यहाँ पे SPD का यूज़ करते हैं सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए। तो SPD इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब ये ओके, जब ये खराब होगा तो ये रेड हो जाएगा। ये रेड हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका डैमेज हो चुका है ड्यू टू हाई स्ट्राइक। जो भी आपकी सर्ज स्ट्राइक आई है उससे खराब हो चुका है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है। कनेक्शंस में बताया तो आपको किस तरीके से होंगे, और उससे पहले देख लो किस तरीके से काम करते हैं। सपोज यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक 10 किलोवाट की है, तो आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि वो 1 किलोवाट पे चल रहा है। अब यहाँ पे देखो लाइट स्ट्राइकिंग आने पर ये SPD के होने के थ्रू यहाँ पे SPD के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे SPD आपकी डैमेज होगी, बट आपके इक्विपमेंट को यहाँ पे सेव कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलेगा SPD से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है SPD लगाना व्हेन यू डू द इंस्टॉलेशन। तो वो आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, सपोज आपके PV के कनेक्शन है प्लस एंड माइनस। प्लस को आपको इस प्लस पे लगाना है एंड माइनस को यहाँ पे पैरेलली आपको यहाँ पे ये लेना, प्लस को माइनस को, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्राउंडिंग आपको अर्थिंग ले लेंगे, ठीक है। और कुछ सिस्टम में ये सेंसिंग वाला सिस्टम होता है, किसी में नहीं होता, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये आपके कनेक्शन है जो आपको इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए। ये MCB है, DC MCB फॉर करंट प्रोटेक्शन के लिए। और आपका करंट अगर ज़्यादा आता है तो ये MCBs DC MCBs आपको लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्राइक के लिए, वोल्टेज स्ट्राइक या जो भी आपकी स्ट्राइक है जो वोल्टेज फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे जो है करंट फॉर्म में आपको MCB का यूज़ करना, करेक्ट रेटिंग की MCB आपको यूज़ करनी है, या 1.5 जो भी आपकी पावर है उसकी, जो भी आपका करंट है उसका 1.5 आप MCB ले सकते हो, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन बॉक्स की हम जो बात कर रहे हैं, वी कॉल्ड एज अ DCDB और डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बॉक्स में, जिसमें आपके जो भी पैनल से सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, ये फ्यूज़ कनेक्शंस हो गए,
एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे एसपीडी लगा के देन उसके बाद तो डीसीडीबी बॉक्स क्या है, इस तरीके से बॉक्स होता है। तो यहाँ पे आपके फ्यूजेस लगे हैं, फ्यूज लगे हैं सबसे पहले, जितने भी पीवी आ रहे हैं फ्यूजेस पे लगी है। देन आपकी यहाँ पे एसपीडीस लगी है एंड फ्यूज लगी है, एनसीबीस लगी है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया जाता है प्रॉपर, ताकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जब आप पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाओगे इन्वर्टर के साथ, तो एसीडीबी की मतलब एसी के साइड भी एक एसीडीबी लगा होता है, जैसे डीसीडीबी है वैसे एसीडीबी भी लगा होता है। ठीक है, उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, बट क्योंकि हम सोलर पैनल्स के साइड का पार्ट देख रहे हैं अभी। टेस्टिंग एंड कमीशंस, लाइक आपने कनेक्शन कर दिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी डीसी वायर की जो थिकनेस है वो अकॉर्डिंग टू आपके सिस्टम में कितना करंट रो होने वाला है। ठीक है, 4 mm स्क्वायर 6 mm, आप वो चीज़ चेक कर सकते हो कि ऐसा ना हो कि आपने वायर डीसी वायर की थिकनेस कम ले रखी है और आपका करंट जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी वायर जो है हीट हो सकती है और वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, वायर जल सकती है। ठीक है, या तो ज़्यादा ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा भी नहीं लेनी है और कम भी नहीं लेनी है, परफेक्ट होनी चाहिए, या ऑलमोस्ट अप्रॉक्स होनी चाहिए, वो आपको देखना है। वायर की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लेंथ है, सपोज आपकी डीसीडीबी या इन्वर्टर या सोलर चार्जर कंट्रोलर और पैनल्स के बीच में, डीसीडीबी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो वहाँ पे वायर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वायर्स का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो पावर कम मिलेगी। रेटेड एनसीबी लगानी है। जब पैनल के सारे कनेक्शन हो जाए तो एक बार आपको ओपन वीओसी चेक करनी है कि सही आ रही है नहीं आ रही है। शॉर्ट सर्किट करंट चेक कर सकते हो, पैनल काम कर रहे नहीं, पैनल की टेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे पैरेलली इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो पैनल वोल्टेज चेक कर। बट अगर हमें इस करंट को चेक करना है तो हम क्लाइमेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और थ्रू मल्टीमीटर अगर हमें करना है तो अकॉर्डिंग टू योर मल्टीमीटर की कितनी रेंज है, कितनी रेंज वो करंट को देख सकता है, जैसे 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर जो भी, आप वहाँ पे उसको सीरीज पे लगा सकते हो। ठीक है, मोस्टली क्लाइमेटर का यूज़ किया जाता है, हाई करंट है ये, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। मेंटेनेंस अगर मैं टिप्स की अगर बात कर दूँ आपको, देखो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कनेक्शन कर दिया, बट आपका जनरेशन में आप चाहते हो कि जो डे 1 का जनरेशन है वो डे 2 डे 3 आफ्टर मंथ भी आपको मिले। उसके लिए आपको ग्लासेस जो है, मतलब आपके सोलर पैनल जो है उसमें डस्ट जो होता है, ठीक है, उसको डस्ट वगैरह आपको 15 टू 20 डे की एक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, उसके डस्ट को साफ करते रहना है। ठीक है, क्लीनली आप वाटर से कर सकते हो, डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना, नॉर्मल पानी से आप उसको साफ कर सकते हो। बट क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डस्ट और शैडो नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो एफिशिएंसी है उसमें एफिशिएंसी में रिड्यूस हो जाएगी या रिडक्शन आएगा। ठीक है, MC4 के कनेक्शन लूज़ नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हीटिंग और पावर लॉसेस होगा या बर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, हॉटस्पॉट लाइक रिप्लेस डैमेज पैनल। अगर मान के चलो कि हॉटस्पॉट बन गई पैनल के ऊपर जो है, एक जगह यहाँ पे ये जल गया पैनल इतना सा, तो वहाँ पे क्या है, उस पैनल को रिप्लेस करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो रही है। तो शैडो इंपॉर्टेंट है, डस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए, कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और बाकी सारी चीज़ें यही है। मेनली ये आपकी मेंटेनेंस टिप थी। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जिसको इस वीडियो की नीड है। एंड इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अपकमिंग न्यू सोलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।